एक 32 साल की महिला जो लखनऊ में आती है और उसके साथ गैंग रेप करके उसका मर्डर किया कर दिया जाता है, उसके ही कपड़े से उसका गला घोट कर। तो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है क्राइम की स्टोरी इस चैनल पे। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए अब सिलसिलेवार तरीके से इस स्टोरी को जानते हैं। एक 32 साल की महिला जो 18/3/2025 को बनारस से लखनऊ पहुंचती है, उसको आने में यहाँ देर हो जाती है क्योंकि बस जो जिस रूट से आती है वहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक होता है। वह लगभग 10:30 से 11 के बीच में सुल्तानपुर से होते हुए 1 बजे आलमबाग बस स्टैंड लखनऊ में आती है। वहाँ अपने भाई से बात करती है। उसका भाई चिन्हट नाम की जगह पे रहता है जो लगभग आलमबाग से 18 से 20 किलोमीटर दूर है। वो वहाँ से बाहर निकल के एक ऑटो करती है और बोलती है, भैया मुझे चिन्हट छोड़ दो। आदमी बोलता है, ठीक है आप बैठ जाइए, मैं आपको चिन्हट छोड़ देता हूँ। वह ऑटो ड्राइवर का नाम अजय कुमार था और वह लगभग 37 साल का था। आगे बढ़ते ही वह एक और शख्स को ऑटो में बुला लेता है जो उसका भाई है, सगा भाई उसका है। उसका नाम दिनेश था। अब वह दोनों ऑटो में बैठ जाते हैं। फिर वह लड़की अपने भाई से बोलती है, मैं ऑटो से चिन्हट आ रही हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा रूट बराबर नहीं लग रहा, ये लोग सही दिशा में लग रहा नहीं जा रहे हैं। फिर उसका भाई ऑटो ड्राइवर यानी कि अजय से बात करता है। अजय बोलता है, भैया मैं सही डायरेक्शन में आ रहा हूँ, लेकिन मेट्रो का काम चलने के कारण मैं थोड़ा सा दूसरे रूट से आ रहा हूँ, इसलिए इनको लग रहा है कि मैं किसी और दिशा में जा रहा हूँ। लेकिन उसका मनसा तो कुछ और ही था, वह किसी और दिशा में ही जा रहा था। यह करते करते लगभग एक घंटे बीत गए, लगभग 2 बज गया। इस बीच वह बहुत सारे एरिया में घूमता रहा और उसके बाद फिर लड़की फिर से फ़ोन करती है, बोलती है, मैं आपको भैया लाइव लोकेशन भेजती हूँ, आप देखिए। मुझे तो अभी डर लग रहा है, ये लोगों का जो बातचीत करने का तरीका है वो मुझे सही नहीं लग रहा है। यह करते करते उसका फ़ोन कट जाता है। वो लोकेशन भेज देती है और उसके चीखने की आवाज़ भी उसके भाई तक पहुँच जाती है। अब वह लोकेशन जो था वो मलिहाबाद का था। मलिहाबाद और चिन्हट दोनों अलग अलग दिशा में है दोस्तों। जिससे तुरंत ही उसको आभास हो जाता है उसके भाई को कि कुछ न कुछ अनहोनी होने वाला है। फिर इमीडिएट उसका भाई मलिहाबाद के आसपास जो भी पुलिस स्टेशन था उसमें कॉल करता है, कई बार कॉल करता है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। हम तो यहाँ महिला सम्मान और महिला सुरक्षा की बहुत बात करते हैं। यूपी में तो पुलिस कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है, लोग ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन यह घटना लखनऊ की है। लखनऊ में वह कॉल करता है कम से कम 4 से 5 बार, लेकिन पुलिस का कोई जवाब नहीं आता है दोस्तों। इसी बीच वह दोनों दरिंदे यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं और मलिहाबाद से थोड़ा सा आगे जाकर महिला के साथ लूटपाट करते हैं। महिला चिल्लाती रहती है लेकिन लूटपाट करते हैं ये दरिंदे, उसके कपड़े ऊपर सब फाड़ डालते हैं। उसके बाद उसको एक घसीट के एक आम के बगीचे में ले जाते हैं, जहाँ पर यह दोनों दरिंदे उसके साथ गैंग रेप जैसी घिनौनी घटना को अंजाम देते हैं, लूटपाट करते हैं और उस महिला के कपड़े से ही उसका गला घोंटकर उसको मार डालते हैं। मारने के बाद अजय बोलता है दिनेश को कि आप दूसरे रास्ते से जाओ, मैं जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से जाऊंगा, क्योंकि मुझे देखना है रास्ते में कहीं सीसीटीवी कैमरा तो नहीं लगा है। वह उसी रास्ते से देखते हुए आता है कि कहीं किसी जगह पे सीसीटीवी कैमरा तो नहीं लगा है, लेकिन कई 2 जगह सीसीटीवी कैमरे में उसके ऑटो की तस्वीर आ जाती है। लेकिन यह क्रिमिनल प्रवृत्ति का आदमी था, इसके ऑटो में ऑटो नंबर भी नहीं था। पुलिस जानकारी के बाद मालूम चला कि अजय के ऊपर लगभग 2 दर्जन केस हैं और उसके भाई दिनेश के ऊपर भी कई सारे केस हैं। अब बात ये आती है कि इतना केस होने के बावजूद भी ये दोनों खुलेआम क्यों घूम रहे हैं, और दिनेश तो पहले भी छेड़छाड़ और रेप जैसी घटनाओं में उसके खिलाफ केस ऑलरेडी किया गया है, फिर भी वह बाहर घूम रहा है। फिर लगभग 5 बजे के आसपास पुलिस रिस्पांस करती है और छानबीन करती है। फिर उस बगीचे में जाती है आम के, जहाँ पे वह महिला मृत पाई जाती है। उसी के कपड़े से उसका गला घोंट के उसको मार दिया गया था। फिर टीमें बनती हैं और सक्रियता से काम किया जाता है। पुलिस कमिश्नर द्वारा मलिहाबाद के सभी लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है। और जैसा कि पुलिस ने बताया
उन्होंने लगभग 6000 सीसीटीवी कैमरे को सर्च किया और इन ऑटो ड्राइवर को ढूंढ निकालने के लिए 3 टीमें बनाई। जैसा अभी तक हमको जानकारी में मिल रहा है कि अजय जो था वह कहीं भाग रहा था, जहां पुलिस से उसका इनकाउंटर हुआ और वह 21/3/2025 को ढेर कर दिया गया। ये पुलिस के लिए अच्छी कार्रवाई थी, लेकिन इससे महिला की ज़िंदगी तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन समाज में संदेश ज़रूर गया कि ऐसा कोई गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई यूपी पुलिस लेगी। और अभी उसका भाई दिनेश जेल में है और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जैसा पुलिस ने बताया है। तो दोस्तों, यहाँ पे मोरल इस स्टोरी का यह है कि महिला जो अकेले है वो रात में 1 बजे यदि पहुँच रही है किसी भी शहर में, यहाँ तक कि लखनऊ ही क्यों ना हो, कोई बड़ा शहर क्यों ना हो, उसकी सुरक्षा उसको खुद देखना चाहिए, उसके घर वालों को जाके उसको रिसीव करना चाहिए, न कि वो महिला अकेले ही कहीं निकल जाती है आउटर में या किसी ऑटो ड्राइवर के पास। और सरकार को क्या करना चाहिए कि जितने भी ऑटो ड्राइवर हैं उनका वेरिफिकेशन करें, वो किस प्रवृत्ति के आदमी हैं। जितने भी क्रिमिनल प्रवृत्ति के आदमी हैं उनको तो ऑटो ड्राइवर, टैक्सी, ओला, उबर, इन किसी में उनको परमिशन देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वह जब भी मौका पाएंगे किसी ना किसी शख्स के साथ गलत करके उसको मौत के घाट चाहे उतार देंगे और चाहे उसके लूटपाट की घटनाएं करते रहेंगे, क्योंकि उनका प्रवृत्ति ही ऐसा है। तो दोस्तों, इस वीडियो का मोरल यही था कि आप अपने परिवार का पूरा ख्याल रखिए। आपकी घर की महिलाएं जब कहीं जाती हैं आती हैं, आप खुद उसका ख्याल रखिए, क्योंकि अपराधी प्रवृत्ति के आदमी चारों तरफ घूम रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मानसिकता जो है आज के लोगों की बहुत ही बिगड़ चुकी है। दोस्तों, अपने परिवार का पूरा ख्याल रखिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।